हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तैयारी कैसी चल रही है आपकी साथियों। तो हम सब मिल करके जो है रिवीजन की क्लास अपनी चला रहे थे और सुंदर सुंदर से बेहतर बेहतर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, और लगे हाथों प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन भी कर रहे थे। तो हमने पिछली 2 वीडियोस जो है आप सभी की सुविधा और बेहतरी के लिए हमने प्रोज सेक्शन से चैप्टर 1 और उसके बाद से प्रोज सेक्शन का ही चैप्टर 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। और आप सभी बच्चे यदि देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख चुके हैं तो जरूर जा करके देखिए, है ना। अब आइए आज हम लोग जो है पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे। तो पहले चैप्टर 1 करेंगे, फिर इसमें हम लोग चैप्टर क्या करेंगे 2 करेंगे, और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करते चलेंगे। मतलब क्वेश्चन तो केवल नाम का है, मेन मैटर है एक्सप्लेनेशन का, वो समझते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, तो स्वागत है आपका चंदन सर के और आपके एससी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और प्यारे बच्चों, आप अगर नए हो तो वीडियो देखो, बेहतर लगे तो जुड़ जाओ। तैयारी सटीक, शानदार, लाजवाब, जानदार, शानदार, जबरदस्त होगी, है ना। तो आओ शुरू करते हैं आज की सुंदर सी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है कि हु कंपोज्ड। देख बेटा, कंपोज्ड शब्द और एक होता है बेटा मेरे रिटन, है ना। जहां भी कंपोज्ड आ जाए तो इसका मतलब समझना कि वो कविता जो है पक्का लिरिकल है, जिसको गा सकते हैं। और जहां हम लोग रिटन का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, वो कविता हमारे लिरिकल नहीं होती है प्यारे बच्चों, है ना। तो किसने रचा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव किसको बुलाते हैं, तो कभी अपनी सुंदर सी बिलोवेड को बुलाते हैं। और कभी की बिलोवेड कौन है, तो कभी की बिलोवेड थी एनामोरे। कौन थी, एनामोरे। और एनामोर किसकी, तो इनके पैट्रॉन की नीज थी, पैट्रॉन्स नीज। ये और ये और ये आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसके कारण ये जेल भी गए थे कुछ दिनों के लिए, भगा के ब्याह कर लिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन हो जाएगा मेरे बड़े भाई। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पायनियर कौन है। वो कौन है जो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर था। वो नहीं है, क्वेश्चन है कि जॉन डन को पायनियर कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है किस प्रकार की पोएट्री का, तो आपको पढ़ाया गया था मेटाफिजिकल पोएट्री का। और प्यारे बच्चों, हमने आपको समझाया भी था कि मेटा प्लस फिजिकल से बना है मेटाफिजिकल। मेटा शब्द का मतलब, इस दोनों का मतलब होता है जो डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, जो फिजिकली जो है एग्जिस्ट ही ना करता हो, उसको हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं, है ना। चलो बहुत सुंदर, अगली क्वेश्चन जरा देखो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है। देखो, जो सोनेट होता है प्यारे बच्चों, ये होती है 14 लाइन्स वाली पोएम। याद रखेंगे, 14 लाइन्स वाली पोएम को हम लोग कहते हैं सोनेट। जैसा कि आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, द सोल्जर। पहली बात ध्यान में अटका लो। ओड कहते हैं बेटा जो पर्टिकुलर चीज पे लिखा जाए, किसी खास वस्तु पे कविता लिखी जाए। जैसे आपको मिलेगा ऑटम, है ना, ऑटम जो आप कविता पढ़ेंगे जॉन किट्स की, वो मिलेगा। अच्छा, अब बैलेड क्या कहते हैं। बैलेड भी होता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, इसको भी गाया जाता है, ग्रुप में भी इसको गा सकते हैं। लेकिन जो लिरिकल होता है प्यारे बच्चों, ये लयबद्ध, अभी मैंने कहा ना। और लयबद्ध बेटा जी क्या होता है, जैसे गाना चलता है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, बुझे बबुआ, तो अब कहां से कहां जाए हम। कहीं मत जाओ, सीधे एससी क्लासेस चंदन सर से जुड़ो और अंग्रेजी में तबाही मचा दो। हमने पहले ही कहा था कि जो कंपोज हो वो लिरिकल होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा लिरिकल। चलो नेक्स्ट, अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड। देखो, एड्रेस शब्द का मतलब होता है संबोधन करना, है ना। किसको संबोधित किया गया है, तो हमने अभी कहा कि इन्होंने अपनी महबूबा, अपनी मेहरारू बिलोबेट को किया था, जिसका नाम था क्या,
एंड अमोरे। तो इनकी बिलोवेड, इनकी मेहरारू, इनकी पत्नी कौन? जॉन डन। और हमने आपको खूब बढ़िया से बताया था कि इन लोग का प्यार इतना तगड़ा था, 1 दर्जन इसको बच्चा हुआ था, 10 और 2, मतलब एक पूरी क्रिकेट टीम इन्होंने बना लिया था विद एम्पायर। समझ में बात आ रहा है? खैर, हंसते मुस्कुराते हुए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश बिलवेड। समझो, बड़े ध्यान से समझो। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है क्या? तो थका हुआ होना, थका हुआ होना या थका हुआ, कोई भी आप कह सकते हैं, या जो ऊब जाता है, उबा हुआ। समझ रहे हो? अब देखो, एंग्री विथ का मतलब होता है गुस्सा, नाराज। सैड फॉर का मतलब तो समझ ही रहे हो, दुखी। और हैप्पी फॉर का मतलब खुशी। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं पोएम तो कभी क्या कहते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, nor in the hope that the world can sow a sweeter love for me. Yesternight the sun went hence। बड़ी मजा से हमने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है? वो हैप्पी है, नाराज नहीं है, दुखी नहीं है, उदास नहीं है। फॉर वियरनेस ऑफ दी, कह रहे हैं कि हम तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुमसे टायर्ड हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी। डी फॉर डन। जॉन डन थिंक्स दैट, एगो दैट हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इस सोचेलन, जानेलन, बूझेलन का कि कोनो चीज सर्टेन बा, सर्टेन माने निश्चित होबे करी। एकरे के दोसर शब्द में कहला इनवेटिबिलिटी। इनवेटिएबल भी कह सकते हो, इनवेटिएबल, जो अनिवार्य है, आएगा, क्या आएगा? डेथ। दैट्स व्हाई जॉन डन वांट्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी। इसलिए तो दूर जाना चाहते, बिकॉज ही नोज दैट, जानते हैं कि डेथ will separate them. That's why you want to rehearse the pain of the final separation, my bachcho। आपको अच्छे से पढ़ाया गया है कि क्यों जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लो। इन द पोएम, ओके, पोएम है, कौन सा पोएम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में DYE का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे शब्द के बारे में हमने आपको समझाया था। जैसे दी, दाऊ से शुरू करो, दाऊ, दी, दाऊ, दाई एंड दी, ये आपने पढ़ा। ओके, सन के स्पेलिंग याद होगा आपको, जॉइन के स्पेलिंग याद होगा आपको, वी की स्पेलिंग याद होगा आपको, फीबल के स्पेलिंग याद होगा आपको। वैसे ही इसमें आता है डेथ्स टू डाई, डाई आता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब आपने पढ़ा यू, इसका मतलब आपने पढ़ा योर, एंड इसका भी मतलब आपने पढ़ा यू। ये सब्जेक्ट है, ये मेरा बच्चा ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं सन माने सूरज, इसको बोलते हैं ज्वाइन माने जुड़ना। दिस इज वी एंड दिस इज फीबल। फीबल का मतलब बताओ जरा, हमने आपको समझा दिया है। फीबल मतलब होता है वीक, वीक माने कमजोर, और ये होता है डाई, डाई माने मर जाना। तो खोज के ने है टिंग टिंग, आंसर क्या हो गया? ए हो गया, टू डाई, मरना प्यारे बच्चों। बोलो बतिया बुझाया कि नहीं बुझाया मेरे लाल? अगर बुझा गया तो चलो आगे आ जाओ, हाल चाल बढ़िया रखो, मस्ती से पढ़ो। जॉन डन फील्स दैट, ओके, जॉन डन को लगता है कि ए इज वेरी होपलेस। कौन है जो बड़ी होपलेस है? तो वो कहते हैं ना, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, बिकॉज व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, when good fortune fall, कहते हैं cannot add another hour, cannot recall the lost hour, but when bad chance come, बताते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन होपलेस है? कौन? तो इंसान है, निराश है, इतना कमजोर है। आगे देखो, जॉन डन इज गोइंग टू, कहां जा रहे हैं जॉन डन? वो जा रहे हैं फ्रांस, ना जी ना, वो जाते हैं जर्मनी प्यारे बच्चों। और जर्मनी के साथ साथ हमने बताया था ऑन ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे होते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द लाइन, अब लाइन है तो इसी पोएम का होगा ना मेरे बच्चा? क्या होगा आंसर? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलो अगर तुम होशियार है तो एक बात हमको जरा सा बता दो, हमको बता दो कि इन्होंने, कवि ने अपने आप की तुलना किससे की है? तो सन से की है। फिर आपको पता है कि जो ट्रू लवर होते हैं,
ट्रू लवर होते हैं कभी सेपरेट होते हैं, तो ना ना नेवर पार्टेड भी, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। क्या कभी को कोई अनदर लेडी मिल गई है, अनदर लेडी मिल गई है प्रेम करने के लिए, तो ना जी ना, याद रखना मेरे लाल। चलो जी 10 के बाद आ जाओ, अगला पूरी जोश जुनून एनर्जी के साथ पढ़ो। क्वेश्चन हम कम कम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा तुमको पूरा हम समझा के चले जा रहे हैं। आपने पढ़ा ना कि सन के पास क्या क्या नहीं है, ना विंग्स है, ना सपर्स है, ना शॉर्टकट वे है, ना ही बिलव्ड लाइक द पोएट, ना ही कभी के जैसे उनके पास महबूबा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी पूछ रहा है ये लाइन कहां से लिया गया है, तो बबुआ हो लाइन बोला कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से। देख मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, अब उसको बोझा बांधना बोझा बांधना बोझा बांधना, मतलब कॉपी में लिखना फेयर करना, इससे रिजल्ट कतई नहीं होता है। रिजल्ट होता है मेरे लाल जब तुम, जितना चीजें तुम्हारे कॉपी में है उतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल झरने की पानी जैसा नीट क्लीन होना चाहिए, ताकि तुम में इतनी क्षमता हो कि तुम खुद से क्वेश्चन का आंसर कर सको, तभी जाकर के टॉपर बन पाओगे, अन्यथा बोझा बांधोगे। इसलिए तो हमने ऑनलाइन में बच्चों को लगभग आधा पढ़ा दिया, बच्चों को कहा रुक जाते हैं ना, रिवीजन लगा लेते हैं, और इस बहाने सब कुछ तुम्हारे दिमाग में हम फिट कर देंगे। समझो मेरे लाल, ऐसे बोझा बांधोगे तब बोझा उठाते उठाते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं होगा तुम्हारा। आंसर क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब समझो, जॉन डन स्टडीड, जॉन डॉन ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। अच्छा, जब पढ़ने की बात आ गई तो कौन यूनिवर्सिटी था, वो ऑक्सफोर्ड था ना। इनको यहां से खेद दिया गया, फोर्स टू लीव, फोर्स टू लीव, इनको यहां से खेद दिया गया विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डिग्री, कोनो डिग्री नहीं मिला था। क्या है मेरे बच्चा, बिकॉज ऑफ हिज व्हाट, रिलीजन, रिलीजन के कारण। क्यों सर जी, चूंकि ये थे रोमन कैथोलिक फैमिली के, रोमन कैथोलिक ये बेटा जी फैमिली से थे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। और वहां मूवमेंट, आंदोलन चल रहा था, एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था। और तो साथ ही साथ कमजोर परिवार से अगला नहीं था, प्रॉस्पेरस फैमिली से था, एक समृद्धशाली परिवार से ये थे। फिर भी इनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। तो आगे चल के इन्होंने पढ़ाई किया लॉ, और क्या पढ़ा इन्होंने, थियोलॉजी। क्या पढ़ा, थियोलॉजी। इसका मतलब इन्होंने धर्म शास्त्र का भी अध्ययन किया था मेरे भाई। अब जरा इमेजिन करो, हमने मात्र 1 दर्जन क्वेश्चन तुम्हें दिया, 12 क्वेश्चन दिया, लेकिन पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में हमने घुसा दिया होगा। पूरा जॉन डन है तो मेटाफिजिकल है, तो पूरा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चा, ये किसके लिए फेमस है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सरमन्स एंड सटायर्स के लिए, एलिजीज के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है प्यारे बच्चों। तुम अब सोच, इमेजिन कर कि क्या चैप्टर का कुछ अंश बचा। तो ये है रिवीजन की बात मेरे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि 2027 का जब रिजल्ट निकले और इंग्लिश में आपके मिनिमम 90% आ जाए मेरे बच्चों, तो जाओ प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लो द किरण अकादमी। द किरण अकेडमी डाउनलोड करो, उसके बाद इसमें सारा होशियार बच्चा रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद कोर्स में जाओ, कोर्सेस में जाओ, उसके बाद देखना तुमको मिल जाएगा आगाज बैच, लिखा होगा 2027। इसको बाई करो 699 रुपीज में। पूरी इंग्लिश और पूरी हिंदी पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सारे प्लेटफॉर्म्स लोग तुमको इंग्लिश और हिंदी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो हमारे एप्लीकेशन में होता है वो कहीं और नहीं होता होगा। हम सारा बैच पेड में पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, और उसका कंटेंट वहीं रहता है। सब कुछ वीडियो लेक्चर्स, लाइव रिकॉर्डिंग, सारा नोट्स, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो जुड़ जाओ, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 85-219 00-622 पर करेजा संपर्क कर लो लोगिन। अब बिहार के कौना कोना से हमरा के देख लो लोगिन, कमेंट में जरूर करिए लोगिन। लेसन कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के साथ। बाय बाय।